इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि महंगाई का बोझ अब और बढ़ने वाला है। जी हाँ, खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स करीब 18% तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.48% तक पहुंच गई है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले जरूरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों के कारण कंपनियां लगातार महंगाई के दबाव में हैं, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही हैं। पिछले 2 महीने में 3 से 7% तक ये दाम बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों ने पिछले 1 से 2 महीने में ही अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में औसतन 3 से 7% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कंपनियों की रॉ मटेरियल बास्केट की लागत में औसतन करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर रिटेल महंगाई दर की बात करें तो वो भी बढ़कर 3.48% तक पहुंच गई है। अप्रैल की रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.48% तक पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में ये 3.4% थी। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ना ही है। फूड इन्फ्लेशन अप्रैल में बढ़कर 4.2% पर पहुंचा, जबकि मार्च में ये आंकड़ा 3.87% था। अभी तक कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनियां कीमत बढ़ाने के साथ साथ वजन भी घटा सकती हैं। जी हाँ, इनपुट कॉस्ट में हुई इस बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए कंपनियां कीमतें बढ़ाने के साथ साथ ग्रामेज कट यानी कि पैकेट का वजन घटाने का तरीका भी अपना सकती हैं। बताते चलें कि पाम ऑयल, क्रूड और पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खास कैटेगरीज में लागत बहुत तेजी से बढ़ी है, जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल, शैम्पू की बोतलें, डिटर्जेंट कंटेनर और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक यानी कि HDPE की कीमतें 56% तक बढ़ गई हैं। इसके अलावा क्रूड और पाम ऑयल भी बढ़ा है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 32% तक उछल गई हैं। वहीं पाम ऑयल के दाम भी करीब 11% की तेजी आई है उनमें। कंपनियों के मुनाफे और मार्जिन पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कच्चे माल की इस महंगाई का असर मार्च तिमाही यानी कि Q4 FY26 में ही दिखने लगा था, जब बड़ी कंपनियों के ग्रॉस मार्जिन घटे थे। सालाना आधार पर ये 0.5% घटे हैं। इस मौजूदा महंगाई का सबसे बड़ा असर वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही यानी कि H1 FY27 में दिखाई देगा। मौजूदा लागत बढ़ोतरी की भरपाई के लिए कंपनियों ने अपने सामान के दाम तो बढ़ा रही हैं, जिससे कि वो घाटे से बच पाएं। लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि साल 2026-27 में कंपनियों का कुल मुनाफा प्रतिशत यानी कि मार्जिन कम रहने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा उम्मीद ये जताई जा रही है कि कंपनियां घाटे से उभरने के लिए जो दाम बढ़ा रही हैं, उससे कंपनियों की कमाई तो बढ़ेगी, लेकिन इससे खपत घटने की आशंका जरूर बनी रहेगी। रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि बढ़ती रिटेल महंगाई के कारण आने वाले महीनों में कंजम्पशन वॉल्यूम यानी कि सामान की कुल खपत या बिक्री पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि जब लोगों पर चारों तरफ से महंगाई का बोझ बढ़ेगा तो वो कहीं तो उसकी कटौती जरूर करेंगे। और वो आइटम्स ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो पर्सनल केयर या फिर ऐसे आइटम्स होते हैं जिन पर इंसान तब पैसा खर्च करते हैं जब उनके पास पैसा ज्यादा होता है। लेकिन जब महंगाई की मार चारों तरफ से हो तो लोग पैसा बचाने के लिए कटौती करते भी नजर आ सकते हैं।